पंकज जैन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं और हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कई दावे हर बार होते हैं और इस बार भी वही दावे थे, कुछ नया नहीं था, लेकिन AQI भी वही पुराना, कुछ भी बदला नहीं। तमाम पैसे खर्च करने के बाद, जागरूक करने के बाद, एहतियात बरतने के बाद AQI लेवल आज भी वही जहां पिछली बार हमने देखा। बिल्कुल, और AQI लेवल एक वक्त पे तो 600 के पार पहुंच गया था, लेकिन इसे हम किस्मत कहें कि रात के 1 बजे के बाद, क्योंकि 8 बजे से 1 बजे तक लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ता रहा था। PM10 और PM2.5 दोनों खतरनाक स्तर में पहुंच गए थे। लेकिन इस वक्त की हम बात करें, क्योंकि 1 बजे के बाद अचानक से मौसम बदलना शुरू हुआ, अर्पिता, हवा भी चली, और सुबह 9 बजे अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखिए PM10 जो है वो 285 के आसपास, जबकि PM2.5 जो है वो 305, यानी कि काफी सुधार हुआ। और वो सुधार की जो वजह थी वो ये वजह है कि किस्मत अच्छी थी, हवा चलने लगी और मौसम में परिवर्तन हुआ। लेकिन जिस तरीके से न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे दिल्ली NCR में तमाम रोक के बावजूद, तमाम पाबंदियों के बावजूद पटाखे फूटे थे, उसकी वजह से रात 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक अचानक से पूरी जो दिल्ली है वहां की हवा लगातार खराब होती चली गई और कई जगहों पर कार्रवाई भी की गई। कई जगहों पर पुलिस ने एक्शन भी लिया, लेकिन उसका कुछ खास असर जमीन पर होता हुआ नजर नहीं आया। और इस दौरान एक और 201 फायर की भी कॉल सिर्फ दिल्ली में रिकॉर्ड की गई थी, जहां से लोगों ने फायर की कॉल की शिकायत की थी, आग की घटनाओं की। तो ये दिवाली की रात लगातार इस तरीके की कॉल्स भी आती रहीं और 1 बजे के बाद जब हवा चलनी शुरू हुई तो उसका असर देखने को मिला। आप देखिए, इस वक्त हम लोधी रोड पे मौजूद हैं और आमतौर पे जिस तरीके से मौसम होता है, स्मॉग है यहाँ पर, लेकिन काफी हद तक वो कम हो गया और उसकी वजह थी हवा। और जो मौसम विभाग है उसका कहना है कि इस तरीके का मौसम बना रहेगा और उम्मीद ये है कि जो हवा का स्तर है वो अभी आने वाले वक्त में और सुधरे। ठीक है, कर्तव्य पथ पर पंकज जैन हमारे सहयोगी मौजूद है। पंकज, वहां जहां आप मौजूद है वहां की स्थिति क्या है? लेकिन सरकार जो करोड़ों रुपए पोल्यूशन से बचने के लिए खर्च कर रही है, उसका नतीजा क्या? AQI तो उसी लेवल पर ही है। देखिए, प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति में सरकार जो है वो अपने कदम उठाने के लिए आज भी एक नई मुहिम की शुरुआत करेगी। पानी का छिड़काव भी किया जाएगा अलग अलग इलाकों में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ सालों का जो हमने अनुभव देखा है, दिवाली की अगली सुबह बहुत ही खराब होती थी। दिल्ली की हवा में प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन सुबह सुबह जब हम घर से बाहर निकले तो हमें ठंड का एहसास हुआ और इस ठंड के एहसास की वजह थी तेज चलती हुई हवाएं। इन तेज चलती हुई हवाओं ने प्रदूषण को दिल्ली से धीरे धीरे दूर करने का काम किया है। इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं। पिछले साल तक दिवाली की अगली सुबह कर्तव्य पथ से इंडिया गेट नजर नहीं आता था, अभी इंडिया गेट नजर आ रहा है और धीरे धीरे जैसे धूप तेज हो रही है ऐसा लग रहा है कि मौसम साफ होगा। अगली सुबह दिवाली की जब आप घर से बाहर निकलते थे, पिछले साल तक की मैं बात करूं तो गले में आपको खराश होती थी, सांसों में भारीपन महसूस होता था, आंखों में जलन होती थी। आज उससे थोड़ी राहत है। हवा जो चल रही है प्राकृतिक तौर पर कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए वरदान साबित हुई है। थोड़ी राहत दिल्ली वालों को जरूर है, लेकिन आने वाले दिनों में मुश्किलें हैं। मुश्किलें इसलिए हैं क्योंकि प्रदूषण का जो स्तर है वो कई गुना ज्यादा सामान्य स्थिति से बना हुआ है। तो इससे जरूर दिल्ली वालों को लड़ना होगा और देखना होगा कि सरकार और एजेंसियां जमीनी स्तर पर क्या कार्रवाई करती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज और हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो दिवाली देखिए खुशी लेकर आती है, लेकिन लापरवाही की वजह से देश के कई शहरों में खौफ और मातम का मंजर भी सामने आया है। कई शहरों में आग लगने की भी घटनाएं सामने आई हैं। दिल्ली में ही 100 जगहों से ज्यादा पर आग लग गई। आग लगने की एक और बड़ी घटना बिहार के समस्तीपुर से भी आई। यहाँ एक बड़ा हादसा टल गया। शहर के गोला रोड में 2 पटाखों की दुकान में आग लग गई। ग्रेटर नोएडा, औरैया, बस्ती, बरेली से भी आग की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं।